नारायण भवतारा लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण ना आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी उसमें बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी गौतम नारी अहिरा के तरनी गौतम नारी अहिरा के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्वबंध जगदाचार्य श्रीमद विश्वसेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की हरि ओम शांति 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 लीड का आवाज बढ़ाइए शब्द नहीं लीड का आवाज है ना परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के युगल चरणों में कोटि शरणम एवं भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री वैकुंठनाथ स्वामी जी महाराज द्वारा आप राम कथा को श्रवण कर रहे थे। ठीक इससे पहले जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी जी अयोध्या द्वारा आपने कथा को श्रवण की होगी। चलिए प्रथम दिन कल मैंने आप लोगों के सामने निवेदन किया था मानवीय जीवन से कथा सत्संग पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत को अलग कर दिया जाए तो मानव जीवन और पशु में बहुत अंतर नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान नेतक पशु ही नहीं। केवल भोजन करना हमारा परिचय नहीं है, केवल संतान उत्पत्ति करना हमारा परिचय नहीं है।
केवल शयन करना हमारा परिचय नहीं है, केवल भयभीत होना हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय क्या है? धर्मो ही एको अधिको विशेषः। मानव की पहचान धर्म है। धर्म का मतलब क्या होता है? केवल गंगा में डुबी लगाना ही धर्म नहीं है, केवल माला खटखटाना ही धर्म नहीं है। जान लो, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछे, प्रभु दिशो न जाने, आप लाकर इस संग्राम क्षेत्र में हमें खड़ा कर दिए, कौन जीतेगा कौन हारेगा? एक बात भी है, किसको राज पर प्राप्त होगा किसको नहीं होगा, एक बात की बात है। कौन जय और पराजय को प्राप्त करेगा, ये बात तो बात की है। एक मैं तत्काल देख रहा हूं, इसी समय देख रहा हूं कि हमारे ही वाणों द्वारा हमारे ही स्वजन लोगों का वध होगा, हमारे ही वाणों के प्रहार से हमारे स्वजन लोगों का सना हुआ खून से कुरुक्षेत्र की भूमि बन जाएगा। क्या इसी के लिए हमको इस कुरुक्षेत्र के मैदान में लाया गया? इससे तो अच्छा कि मैं भीख मांग करके अपने जीवन के शेष समय को गुजार लूंगा, लेकिन अपने ही द्वारा अपने बंधु जनों को, अपने प्रिय जनों को मैं बध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैंने तुमसे कब कहा कि तुम युद्ध करो, और मैंने तुमको लाया है कि तुम हमको लाए हो? मैंने तुमको नहीं लाया है, आपने हमको लाया है। आपने सबको निमंत्रण दिया है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, न्याय हमें मिलना चाहिए। उधर न्याय के लिए तुमने हम और सभी लोगों को बुलाया है, लोग तुम्हारे पास नहीं आए। ये तो उसी तरह की बात होती हो, कोई बालक, कोई लड़का विवाह की सारी तैयारी अपने अपने विधि व्यवस्था के अनुसार सब कर ले, कार्ड छपा कर सबको निमंत्रण भी दे दे अपने आप, जो भी टेंट समाना, लाइट माइक, भोजन भंडारा सारी व्यवस्था सब कर दे। यही जब सिंदूर दान की बात हो तो उसको बैराग आ जाए। अरे भाई, ये बात पहले तुम नहीं समझ में आती थी? कार्ड देकर, निमंत्रण देकर सबको तुमने बुला दिया, सबको निमंत्रण दिया, और यहाँ पर सिंदूर दान की बात आती तुम ज्ञान वैराग की बात करते हो। ये ज्ञान वैराग तो पहले ही तुमको सूचना चाहता था। ठीक वही हाल अर्जुन की हुई। अर्जुन भी सबको बुलाया, हमें न्याय चाहिए और आप हमारे स्वजन बंधु द्वारा न्याय मिलेगा। भगवान द्वारिकाधीश ने उस न्याय दिलाने के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी पद पर समान। किसी का कोई नौकर नहीं बनना चाहता, कितना भी बड़ा अगर किसी का हित नाता हो, कोई किसी का नौकर नहीं बनना चाहता है, सारथी नहीं बनना चाहता है, घोड़ा का कुचवान नहीं बनना चाहता है भगवान का अर्जुन। और इसी से तुम्हारा कहीं न्याय प्राप्त होने वाला हो, ये भी मैं काम करूंगा। समझ ली? भगवान, इसीलिए तो भगवान को हम लोग माता भी कहते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव। इस समान संसार के बंधु जो हैं, संसार के भाई जो हैं, इस समय से पहले तो आपके साथ रहेंगे, एक किसी संकट समस्या आपत्ति में फंस जाएंगे तो आएंगे ही नहीं। लेकिन धन्य है परमात्मा कि भले ही आपके सुख में आते हो कि नहीं आते हो, लेकिन अगर सही में उन्होंने मैत्री निभा लिया है तो संकट में तो आते ही हैं। इसलिए तो कुंती ने जब द्वारिकाधीश जब हस्तिनापुर से द्वारिका जाने लगे, अरे तो कुंती जाने ही नहीं देती थी।
द्वारिकाधीश को। जब द्वारिकाधीश जाने के लिए तैयार होते अपने द्वारिका में, कुंती रोने लगती। कुंती के रोते देख पांडव लोग भी रोने लगते, द्रौपदी रोने लगती, सब लोग रोने लगते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कह ही दिया, हुआ जी मैं जब जाने की बात करता हूँ तुम रोने लगते हो, चलो मैं अब निर्णय कर लिया कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक नहीं जाऊंगा। प्रेम से नहीं लाड़ले कुंती के लाड़ले भांजे भतीजा पे कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान को फुआ ही तो कुंती थी। नहीं जाऊंगा फुआ जी, चलो। लेकिन इसमें कुंती कि बचनों को आदर करते हुए द्वारिकाधीश जब अपनी यात्रा को स्थगित कर दिए तो कुंती स्तुति करना शुरू कर दिया। और स्तुति करते हैं कहा, गोविंद आप साक्षात भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, ए पांडव देख रहे हो, आज फुआ जी न जाने क्या क्या हम कह रही है, हमें भगवान बना दिया। अरे मैं भगवान नहीं, मैं तुम्हारा भतीजा हूं कृष्ण। समझिए, आज तो थोड़ी सी हमारे पास पद प्रतिष्ठा हो जाती है तो हम अपने मूल परिचय को छुपा देते हैं, जिसके द्वारा सारा दुनिया संचालित होता हो, पलित होता हो, विकसित होता हो, वो सब अपने मुंह से कह रहा है, हुआ जी मैं भगवान नहीं, मैं ईश्वर नहीं, मैं ब्रह्म नहीं, मैं आपका भतीजा कृष्ण हूं। आपकी गोद में मैंने खेला है, कूदा है, सोया है, वही मैं हूं। कुंती कहते, गोविंद यही तो तुम्हारी माया है, यही तो तुम्हारा स्नेह है, यही तो तुम्हारा प्रेम है। इस प्रेम और स्नेह में अपनी माया का पर्दा ऐसे डाल देते हो कि दुनिया के लोग सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी तुम्हें समझने में सक्षम नहीं हो पाते। गोविंद कैसे मैं अपना भतीजा ही आपको केवल मैं मानूं, जिसने मेरे पांडवों पर संकट था। लक्षागृह में पांडव जल रहे थे, सब मरने ही वाले थे, आपने रक्षा किया। जिस समय मेरे पुत्र भीम को विस्तृत लड्डू खिलाया गया, मारने के लिए आपने बचाया। जिससे मेरे पुत्रों को कौरवों के षड्यंत्र द्वारा दुर्वासा ऋषि को अज्ञातवास के समय भेजा गया कि और नहीं तो दुर्वासा ऋषि अपने 10,000 शिष्यों के साथ जाएंगे पांडवों के आश्रम पर, जहां अज्ञातवास करते हैं, जिन पांडवों के पास खाने का ठिकाना नहीं, कहीं अस्थायी रहने का ठिकाना नहीं, वहां जाएंगे और स्वभाववश पांडव लोग निमंत्रण देंगे ही दुर्वासा जी को, और व्यवस्था नहीं होगी तो कोप की प्रखर अपने आप में जो इतिहास जाने जाते हैं दुर्वासा ऋषि, उनके द्वारा ये पांडव साफ विभाजन हो जाएंगे और बिन मारे मुझे मरे ये पांडव समाप्त हो जाएंगे और हम कौरवों का साम्राज्य हो जाएगा। याद रखिए, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जोग क्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ने स्पष्ट कहा है, जोग क्षेमं वहाम्यहम्। वदाम्यहम् नहीं कहा, वहाम्यहम्। वदाम्यहम् और वहाम्यहम् में अंतर है। वदाम्यहम् का मतलब क्या होता है? हमने कहा कि आप थोड़ा पानी पिला दीजिएगा, इनको भोजन करा दीजिएगा, हो सकता है मेरी बातों को कोई भला आदमी उस तरीका से यकीन करे या न करे, ये होगा। लेकिन मैं अपने आप में किसी को पानी पिलाने लगूं, किसी को भोजन कराने लगूं, भगवान के केवल में बादाम में नहीं, वहां में जो वह क्षेमम वहां में
ऐसा कोई कर सकता है? वह भगवान श्री कृष्ण सब अपने आप में उन पांडवों को दुर्वासा के कोप से बचाए। एक घटना घट चुकी पहले, लेकिन उनकी उन घटनाओं को याद करके और भगवान को भगवान के रूप में ही स्थापित करना चाहते। गोविंद दुर्योधन कथा आप जानते होंगे, महाभारत में विस्तार से आई। देखिए थोड़ा माता जी बैठाई उनको, नहीं तो पीछे हटा दीजिए, हमको से काम करा जाएगा। गलत बात है ना, एक तो तुम आप 500 रुपये घर आते आगे उठा लेते हो, पीछे भी बैठ सकते हैं, अपने आप से काम हो जाएगा। कल से समझ काम कीजिए, 1 घंटा कम से कम आप संचलता कर लेती हो, शांति से बैठाई है कम से कम। इतना मेहनत से खर्चा किया जाता है, आपको समझती नहीं है। मैं निवेदन करना जो जाने वाली माता को जाने दीजिए, जो आगे छोटे छोटे बाल हाल चलता है उनके लिए कर रहा हूँ। आगे के पीछे बैठ जाए, क्रांति भी करें तो पेमेंट की बात नहीं, परेशानी नहीं होगी। आगे की बात नहीं करें, रोज की बात करता हूँ। अभी आज छोड़ दीजिए, कल से जो माताएं बाल गोपाल को लेकर आए उनको आधा के पीछे बैठा दीजिए, उनका भी अपना नाटक चलते रहेगा, हम लोग अपना कैसा खाते रहेंगे। आगे छोड़िए, अभी आज छोड़ दीजिए, ठीक है तो बोले। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, महाभारत में कथा है, महाभारत में कथा है। देखिए, हम अपने वैभव ऐश्वर्य से जितने सुखी नहीं हैं, दूसरे के ऐश्वर्य वैभव से हम दुखी हैं। आज भी दो स्वभाव है, समझ लीजिए। एक साथ 2 पड़ोसी बिजनेस व्यापार किए, एक ने अपने बिजनेस व्यापार डाला, मकान दलान दुकान गाड़ी घोड़ा सब हो गया, एक का उस तरीका से प्रोग्रेस नहीं हुआ। वो अपने नहीं बढ़ने से वो दुखी नहीं हो कि हमारा इतना क्यों नहीं बढ़ा, लेकिन पड़ोसी का इतना क्यों बढ़ गया, इसे दुखी है। सबसे बड़ी कमजोरी है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। केवल आप और बात नहीं है, ऐसे प्रवृत्ति के लोग दुनिया में हमा ही करते हैं। एक इस कथा से जोड़ते और मैं कथा सुना, अब तब मैं अपने आप आगे आ जाऊंगा, इस कथा में आ जाऊंगा। एक पौराणिक कथा है। एक बार एक गांव में ऐसे ही भला आदमी, मैं बुरा आदमी नहीं, भला के विशेष शब्दों का मैं प्रयोग करूं तो समझिए पहले कुछ व्यक्ति में कुछ त्रुटि है, लेकिन शब्द बारी की अपने आप में बहुत बड़ा असंतुलन न हो, इसलिए भला आदमी का संबोधित कर देता है। समझ लीजिए, एक भला आदमी था जो कि गांव घर में किसी को शांति और अमन चैन से नहीं जाने देते। और आप समझ गए, हमारे यहाँ विशेषण जो होता है पूर्व के वाक्यों और बाद के वाक्यों द्वारा उसका अर्थ किया जाता है, समझ लीजिएगा। तो एक ऐसे ही भला आदमी था जो किसी को गांव में चैन शांति से नहीं रहने देता। उसको था मेरा विकास हो या न हो, मैं फलूं या न फलूं, मैं बढ़ूं या न बढ़ूं, लेकिन मेरे सामने मेरे गांव के लोगों को मुझसे अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। जिसका परिणाम क्या हुआ, उसी में वो और हरास को चलते गया। अचानक एक बार एक संतों से उसकी मुलाकात हुई, संतों की सेवा भी किया, संतों से अपने गुजारिश की प्रार्थना भी किया, अर्जी भी किया। महात्मा, मैंने सुना है आप जैसे संतों की कृपा हो जाए तो शायद मेरे जीवन सुधर जाए, मेरे जीवन की व्यवस्था सुधर जाए। संतों ने आगे देखे, भाई हम उस संत मन को जानते हैं, लेकिन आपकी भावना को आदर करते हुए मैं आपको तो मणि दे रहा हूं। और इस मणि की खासियत रहेगी कि अगर इस मणि से जो भी आप मांगेंगे पूजा पाठ करके, वो आपको कहीं न कहीं पूरा हो जाएगा। लेकिन इस मणि का एक और खासियत यह है कि जो भी वस्तु आपको मिलेगा, इसका दोगुना पूरे गांव वाले को मिल जाएगा। मंजूर हो तो ले लो, नहीं मंजूर हो तो नहीं लो। पहले तो मैंने कहा महाराज, हम आपसे अन्याय भी नहीं किए, हम आपकी सेवा किए और गांव वालों को प्राप्त हो जाएगा, तो जो भी समान वस्तु प्राप्त होगा तो गांव वाले ठीक हमारे दुगुना हो जाएंगे, तो हम लोग गांव में गरीब हो जाएंगे। अरे भाई, समझना चाहिए कि हमारे कारण अगर किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है तो क्या इसमें हानि है? क्या हानि है? देखिए, सही माने में अगर आप चाहते हैं कि हम सुखी संपन्न हो, आप अपने से अधिक अपने पड़ोसी को, अपने परिवार को, अपने गांव को, जहां तक आपकी क्षमता योग्यता हो, उससे आगे बढ़ाइए। उससे होगा क्या? अगर परिवार खुशहाल रहेगा, सुखी रहेगा,
तो कम से कम आप एक खुशहाली में थे, किस प्रकार का पैर नहीं लगाएगा। नहीं तो अगर कहीं अगर अपने आप कहीं आप गाड़ी से चलते होंगे, आपके परिवार के पास साइकिल नहीं है, ये ही गाड़ी निकाल कर बैठना चाहेंगे ना, तिरछी नजरों से अपना देगा। गाड़ी दिखा रहा है अपने आप में, ठीक है समय से बताऊंगा, तो हमेशा अपने आप जाएगा। इसीलिए चाहिए आप जितनी योग्यता हो, गांव परिवार घर सबको बढ़ाइए। अतः हमारे मैं नहीं कहता, ये हमारे भारतीय दर्शन में ऋषि ने स्पष्ट कहा। हम लोग जो भी अपने आप अंत में बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो, कभी हम वैदिक मर्यादा सनातन धर्म के अधिकारियों द्वारा ऐसा आपने नहीं सुना होगा कि हमारा कल्याण हो। नहीं, विश्व का कल्याण हो। भले और दुनिया के लोग अपनी कल्याण अपनी भलाई की बात करते हो, लेकिन हम तो विश्व की कल्याण की बात करते हैं कि विश्व का कल्याण होगा, उसमें हमारा भी कल्याण निहित है। विश्व का जब कल्याण होगा तो देश का भी कल्याण हो जाएगा, देश का कल्याण होगा तो प्रदेश का कल्याण होगा, प्रदेश का कल्याण होगा तो जिला का कल्याण होगा, जिला का कल्याण होगा तो पंचायत का हो जाएगा, पंचायत का होगा तो गांव का होगा, गांव का होगा तो परिवार का हो जाएगा, और परिवार का होगा तो हमारा भी वही हो जाएगा। इसलिए विश्व का कल्याण हम बात करते हैं, ऐसी कोई दूसरी किसी का दर्शन नहीं करता, दूसरे का विचार नहीं करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, उसने तो पहले महात्मा से कुछ टकराव किया, महात्मा जी मैंने आपको सेवा किया, आपका हमने भी नहीं किया, और आपने वही तो काम किए जो पहले मैं था। इससे हमको क्या लगा? उसको समझना चाहता था कि मेरी गांव का कहीं अपने आप में स्थिति सुधर जाए, क्या ले तो लिया बड़े को, लेकिन ठीक है महात्मा जी दे तो दिए हैं, लेकिन मैं गांव को खैर और शांति चैन से ले जाने दूंगा, और इसके द्वारा मैं निश्चित रूप में गांव के लोग को समझा दूंगा। ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं, अपने तो समझते ही है, दूसरे को समझाने में बर्बाद हो जाते हैं। ले लिया अपने को, अपने पत्नी के पास गया, पत्नी ने उसे और को आकर सुन रही हो, महात्मा की सेवा मैंने किया, महात्मा ने हमें मणि दिया, इस मणि की खासियत है कि हम जो मांगे हमको मिल जाएगा, लेकिन हमारे से दुगना गांव परिवार वाला को हो जाएगा। क्या चाहते हैं? पत्नी को बताइए, जब आपने मणि मांगा आपको मणि मिला और गांव के लोग दुगना हो जाएगा, क्या मतलब इस मणि से? कुछ दिनों के बाद दयनीय स्थिति और गुजरने लगी। एक दिन गांव सुनो, गांव कुछ हो जाए तो बाद में बदला ले लेंगे, अभी तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। उस मणि को आंगन में पूजा करके स्थापना किया था कि हे मणि देवता, सही में संत का वचन सत्य है और आप मणि में शक्ति है, तो हमारा घर द्वार धरान ताला सब बन जाएगा। सही में कुछ दिन बन गया, मेरे विश्वास हो गया। गांव वाले को दुताला होगा, अपने बनने से उसकी प्रसन्नता तो थी, लेकिन गांव वाले को दुताला हो गया, इससे उसको दुख हो गया। वाह, ये क्या मतलब होता है? बदला ले लिया। अब उसने क्या किया, कुछ दिनों के बाद पुनः मणि को आंगन में स्थापना किया, पूजन किया। हे मणि देवता, मैंने प्रथम बार कहा था कि मेरा घर ताला हो जाए, हो गया, गांव वाले का दुताला भी हो गया, ये मैंने देख लिया। तो चलिए, हमारी इच्छा है कि हमारे दूसरे वचनों को आप पूरा करेंगे, तो हमारा एक आंख खोल दीजिए। और क्या हुआ, अब उसका उसके पत्नी का एक आंख उसके परिवार का फूटा, तो पूरे गांव वाले को दोनों आंख फूट गए। और समझ लीजिए, ऐसे ही दुनिया में लोग हैं, समझिए, दोनों आंख पूरे अंधे पूरे गांव हो गया। नहीं, इससे काम नहीं चलेगा, बदला लेकर उन्हें तीसरी बार मणि की आराधना किया, ताकि हे मणि देवता, सही में आपने हमारे दूसरे वचनों को पूरा किया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे घर का द्वार जहाँ निकलने वाला है, एक कुआं खुदवा दीजिए। एक कुआं हो गया, और गांव वाले के द्वार पर 2 कुआं हो गए। एक बेचारे दोनों आंखें अंधे थे, और उसमें गांव के द्वार के सामने 2 कुआं हो गया, तो एक था तो इधर उधर से निकल नहीं सकता था। अब सारे गांव को अपने ही घर के कुआं में कूद करके गिर करके मर गए। एक होता है, हम दूसरे की वैभव से, अपने वैभव से जितना हमारी प्रसन्नता नहीं है, दूसरे का हमसे अधिक क्यों हो गया, इससे हमें और आपको शांति है, दुख है। आज यही कारण है, कोई व्यक्ति शांति नहीं है। लोग रोज कहते महाराज जी डिप्रेशन हो गया,
टेंशन हो गया है, कोई उपाय दुनिया में नहीं है जी। डिप्रेशन का, टेंशन का कोई उपाय नहीं है, कोई दवा है? दवा खाइएगा, दूसरा घंटा नींद लगेगा, फिर वही बात है। क्यों होता है डिप्रेशन, टेंशन क्यों होता है, अटेंशन क्यों होता है? समझ लिया, किसी एक ही बात को और कारण हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि बार बार